मेरे बच्चे, आज मैं आपको एक दिव्य ज्योतिर्लिंग से भरा एक खास शक्तियाँ देने आई हूँ। यह खास और महत्वपूर्ण संदेश सिर्फ आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए है। इसलिए इस संदेश को अपने पूरे परिवार को शेयर कर दीजिएगा, जिसे पाकर आपके और आपके पूरे परिवार का जीवन अनंत खुशियों से भर जाए। मेरे बच्चे, अगर आपको अपनी माता देवी पर पूर्ण रूप से विश्वास है तो एक लाइक करके कमेंट में जय हो माता देवी और हर हर देव के देव महादेव लिख दीजिए। ऐसा करते ही आपके जीवन में एक दिव्य शक्ति का कवच का घेराव हो जाएगा। आपके जीवन में जितने भी आने वाले संकट से आपको बचा लिया जाएगा। और हाँ, इस संदेश को अधूरा ना सुने, पूरा सुने। मेरे बच्चे, आज आपके लिए यह पूरा संसार कोशिश कर रहे हैं कि यह संदेश आप तक पहुँचे, क्योंकि आपका यह जानना बहुत जरूरी है कि माता रानी आपको हर बार सुरक्षित करना चाहती है। और मेरे बच्चे, इस मैसेज को अनदेखा करने की ना करें। आपकी माता रानी आपको बहुत कुछ कहना चाहती है कि मैं जानती हूँ आर्थिक संकट तुम्हें विचलित करते हैं। धन का अभाव तुम्हारे जीवन में अनेकों समस्याओं को उत्पन्न कर देता है। तुम जितना अधिक प्रयास करते हो ना, उतना अधिक समस्याओं में भी घिर जाते हो। आज मैं आपको सभी संकटों से बाहर निकलना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें अंधकार से निकालकर उजाले की ओर लेकर जाना चाहती हूँ और एक बार फिर से सुंदर सवेरा होने को है। सफलता की बहुत बड़ी खुशखबरी भविष्य में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है और तुम्हारे साथ एक बहुत बड़ा ही चमत्कार होने वाला है। मेरे बच्चे, बस कुछ दिन धैर्य धारण करो नॉइस। ईश्वर तुम्हारे लिए धन के भंडार खोल देंगे। मैं देख रही हूँ तुम्हारा नाम एक बहुत बड़ी सभा में से पुकारा जा रहा है और आने वाले तुम्हारे कुछ दिनों में भविष्य का चमत्कार ही बदलने वाला है। जहाँ तालियों की शोर बहुत तेज गूंज रही है, तुम्हारे लिए ब्रह्मांड में कुबेर के धन के हर एक द्वार खोल दिए हैं। अपने जीवन में तुमने जितने भी संघर्ष और अभाव देखा है, उतनी ही बड़ी सफलता और प्रचुरता खुशियाँ तुम्हारे लिए आ रही है। और तुम्हें कुछ नेगेटिव शक्तियों को प्रयोग करने के लिए भी मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। और मेरे बच्चे, गुप्त शत्रु आपके पीठ पीछे ऐसे षड्यंत्र कर रहे हैं कि आपके जीवन में अशांति और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाए, जिससे आपके शत्रु आपकी हंसी देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं। आपकी एक वही हंसी है जो आपको बड़े से बड़े शत्रु को हरा सकती है। वह आपके जीवन में सब कुछ समाप्त करना चाहते हैं। वह आपसे ईर्ष्या कर रहे हैं। वह नहीं चाहते कि आप ऊपर उठे। वह आपको वहीं पर लाना चाहते हैं जहां पर जब आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल उस जीत की लकीर के पास पहुंचे, लेकिन आपके जो शत्रु है वह कुछ अड़चना लाने के लिए सोच रहे हैं। पर मेरे बच्चे को घबराना नहीं है। अब मैं आपके साथ हूँ। आपका यह बस अंतिम ही कदम है जीत के लिए। उसी वक्त वह आपके जीवन में ऐसी उपस्थिति को उत्पन्न कर देंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि आप वापस वहीं जहां से आपने यात्रा शुरू की थी। तो घबराए मत। इससे आपको डरना नहीं है। कोई इनसे आपको घबराना नहीं है। यह इंसान के रूप में इंसान का नकाब पहने हुए शैतान है जो आक्रमण करती है बार बार उन्हीं लोगों पर जिनके पास दिव्य ऊर्जा है। वह नहीं चाहती है कि दिव्य ऊर्जा वाले ऊपर उठ सके और ना ही उनको अपनी दिव्य शक्तियों के बारे में पता चले। यह ब्राह्मण से भेजे गए कोई अद्भुत शत्रु है। एक बार फिर आपक अपने प्रेम जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़े। एक बार फिर आपके जीवन में अड़चन आएंगे, पर आप हार नहीं मानेंगे। आप जीत जाएंगे। आपकी विजय होगी, सत्य की जीत होगी और आप फिर से लौट कर आएंगे। पर इस वक्त धैर्य बनाए रखें। देखिए कौन विश्वास के योग्य है और कौन ऐसा है जिस पर विश्वास कदापि नहीं किया जा सकता है। लेकिन मेरे बच्चे, आपको सरता करना है, क्योंकि क्या पता कोई भी देश में आपका शत्रु आपका विनाश करने आ सकता है कई बार, जिसे आप अपना समझ रहे होते हैं और सबसे अधिक विश्वास करते हैं। वही आपके साथ छल और कपट कर रहा होता है। नॉइज वही आपकी खुशियों को छीनने का षड्यंत्र कर रहा होता है। आपके साथ बहुत गलत किया जा रहा है। आपके साथ ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, ऐसी चीजें आपके साथ की गई है। आपके जीवन में अनेकों क्रोध उत्पन्न किए गए, पर घबराए मत। यह आपकी परीक्षा है और इस बार आपके एंजल्स की भी परीक्षा है। आज आपके शत्रु कुछ भी कर ली, बल्कि मैं उनके सारे षड्यंत्र को नाकामयाब कर दूंगी। मैं तुमसे आज बहुत प्रसन्न हूँ। आपके फरिश्तों का भी परीक्षा है। उन दिव्य शक्तियाँ की परीक्षा है जिन पर आप आंख बंद कर विश्वास करते हैं।
यह जीत आपकी नहीं, आपके दिव्य शक्तियाँ की है, इसीलिए आप जीत जाएंगे। विष धारण रखें क्योंकि आप जीत के करीब हैं। आपकी जीत होकर ही रहेंगी, चाहे आज कुछ भी हो जाए। मेरे बच्चे, जिसने बड़े प्रेम से हर एक जीव की उत्पत्ति की है, क्या वह उस जीव को दुख से अनजान हो सकता है जो स्वयं वृक्ष लगाते हैं? क्या कभी भी उसे पीढ़ा में देखकर खुश हो सकता है? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। वह बस सबसे प्रिय संतानों की कड़ी परीक्षा लेते हैं ताकि संसार को यह दिखा सके कि माता रानी पर विश्वास करने वाले किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते हैं और ना ही माता रानी उन्हें कभी भी हार नहीं दे सकती है। यह दिव्य शक्ति सभी में नहीं पाई जाती। मेरे बच्चे, जब उनकी जीत का समय आता है तो सारी दुनिया आश्चर्यचकित होकर बस देखती ही रह जाती है। यह इतना जल्दी कैसे आगे बढ़ गया? जीवन में कुछ घटनाएं निर्धारित समय पर ही होना ही प्रकृति का नियम है और कोई को हम स्वयं दिख भी जाते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत लगे तो सिर्फ मन में आराधना करना। मेरे बच्चे, और एक मंत्र दे रहा हूँ, वह मंत्र का जप बना ओम नमः शिवाय दुनिया का सबसे बहुत भाग्यशाली मंत्र है। यदि उससे पहले वह कार्य पूर्ण हुआ हो तो ईश्वर के नियमों का उल्लंघन ही होगा। इसीलिए तुम तनिक भी चिंतन मत हो, धर्म से कर्म करते रहो और आगे भीतर के उस कोरा को क्या देना पड़ेगा जिसे तुमने अब तक अपने मन के भीतर संभाल कर रखा हुआ है। लेकिन अब तुम्हें उन सभी को माफ कर देना है, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में वह दर्द और वह तकलीफ वाली चीजों का कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए। उनकी जगह बस खुशियाँ होंगी। अब तो बस और बस खुशियाँ ही तुम्हारी यादों का एक अहम सुंदर हिस्सा होगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने अतीत को याद करके बिल्कुल भी बुरा महसूस नहीं करना है, ना ही खुद पर तुम्हें सवाल उठाना है। यदि तुम इस तरह से अपनी बातचीत करोगे जिसके लिए तुम खुद को ही बहुत ज्यादा दोषी मान रहे हो, तो तुम्हें ऐसी सभी यादों को अपने जीवन से निकाल करके दूर करना होगा, क्योंकि वह तुम्हारा अतीत था नोई। लेकिन अब तुम्हें वर्तमान में ही जीना है। तुम्हारा भविष्य बहुत सुंदर खूबसूरत है, जहाँ तुम खुल करके जी रहे हो। जो चाहते हो उन्हीं सभी को तुम पा लेते हो। तुम्हारा बुरा समय अब खत्म हो चुका है। ये वर्तमान चल रहा है और भविष्य तुमने नहीं देखा है, लेकिन मैं तुम्हारे भविष्य को देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। जो बीत गया है वह तुम्हारा अदब था। तुम उस समय इतने जागरूक, इतने समझदार नहीं थे, लेकिन आज तुम कुछ और हो गए हो। इस बार तुम अपने आप को स्वीकार करते हो। तुम जैसे हो बहुत अच्छे हो। इस ब्रह्मांड एक ही पल में सब कुछ बदल सकता है। फर्श से अर्श तक का सफर तय करने के लिए तैयार हो जाओ। नई अपने जीवन में सफलता का नया अध्ययन लिखने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे बच्चे, अब खुलने जा रहा है एक ऐसा सुंदर दिव्य द्वार जिससे तुम्हारी काया पूरी तरह से ही पलट कर रख जाएंगी। तुम तो रहे हो जो अपनी कहानी स्वयं लिख सकता है। तुम्हारा भूतकाल कैसा भी रहा हो, तुम्हारा भविष्य सुनहरे अक्षरों से लिखा जा चुका है। आज मैं तुम्हारे हृदय को ऊर्जा से भरने ही तो आई हूँ, इसलिए अपने मन के द्वार खोलो। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए दिव्य अलौकिक द्वार खुल चुके हैं। जैसे ही तुम स्वयं को उस ऊर्जा से जोड़ने का प्रयास करते हो, तुम देखोगे तुम्हारे जीवन में सभी कार्य सुचारू रूप से होने लगेंगे। वर्षों से तुम्हें थका देने वाला अभ्यास एक सुंदर उत्साह से भरा हुआ अभ्यास बन जाएगा। सीमित धन तुम्हारे लिए असीमित धन का स्रोत बना देंगे। तुम्हें वह रिश्ते जो तुमसे दूर भाग रहे थे, वह रिश्ते तुम्हारे पास आ जाएंगे, पर तुम्हें खुद को उस संचारित ऊर्जा चल दे रही है। इस वक्त तुम अपने रक्त कोशिकाओं में एक वन ऊर्जा के लिए नए नए विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। मेरी बच्चे, क्या तुम्हें अपने आसपास मेरे होने का एहसास नहीं होता? क्या तुम्हें अपने घर में अलौकिक ऊर्जा हो की अनुभूतियाँ नहीं होती हैं? क्या तुमने विचार नहीं किया, एक अलौकिक शक्ति तुम्हारे चारों ओर उपस्थित रहती है, जो तुम्हारे घर में भी तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, इस क्षण तुम्हारे हृदय को स्पष्ट कर रही आनंद की सूक्ष्म तरंगे वहां से उत्पन्न हो रही हैं। ध्यान पूर्वक महसूस करो जो सूचना है नॉइस, खुशखबरी के आगमन के। तुम्हारा आने वाला कल बहुत सुंदर है। कल की सुबह तुम्हारे लिए नया सवेरा ला रही है। स्वर्ग के देवता आशीर्वाद तुम्हें दे रहे हैं। तुम्हारे पूर्वज तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि तुम कुछ अलौकिक प्राप्त करने वाले हो। कुछ ऐसा जो तुमसे अज्ञात है, किंतु तुम वहां तक पहुंच जाओगे। ये तुम्हारी ऊर्जा जानती है, इसीलिए वह आकाश में बैठकर
तुम्हें अपना प्रेम, समर्थन और मार्गदर्शन भेज रहे हैं। वह कहना चाहते हैं, मेरे बच्चे, तुम सही रास्ते पर हो। तुम अपने जीवन में स्थिरता और मजबूती को प्राप्त करने वाले हो, इसीलिए घबराओ मत। मेरे बच्चे, आने वाला नया समय सभी पुण्य आत्माओं के अधूरे कार्य नॉइस पूरे हो जाएंगे। नए सवेरे में उड़ान भरने के लिए ब्रह्मांड तुम्हें नए सुनहरे पंख भेंट कर देगा। क्या तुम तैयार हो दूत? मेरे बच्चे, आज मैं आपको एक दिव्य ज्योति से भरा एक खास शक्तियाँ देने आई हूँ जिसे तुमने कभी कल्पना नहीं की होगी। यह खास संदेश सिर्फ आपके लिए और आपके परिवार के लिए है, इसीलिए इस संदेश को अपने परिवारजनों को शेयर कर दीजिएगा। नहीं तो परिवार के सामने बैठकर सुनिएगा, जिसे पाकर आपके और आपके परिवारजनों का जीवन अनंत खुशियों से भर जाए और आपके परिवारों के दुश्मन भी सब टल जाए। मेरे बच्चे, अगर आपको अपनी माता रानी पर पूर्ण रूप से विश्वास है तो एक लाइक करके कमेंट में जय हो, माता सरस्वती और श्री गणेश लिख दीजिए। ऐसा करते ही आपके जीवन में एक दिव्य कवच का घेराव हो जाएगा, जिससे आपके जीवन में आने वाले संकट से आपको बचा लिया जाएगा। और हाँ, इस संदेश को अधूरा ना सुने, पूरा सुने। मेरे बच्चे, किसका जीवन का उद्देश्य है कि आपको मिट्टी में मिलाना, लेकिन यह खुद ही मिट्टी में मिलने वाले हैं। और मेरे बच्चे, आप लोग इस मैसेज को नजरअंदाज भी कर देते हैं, पर यही आपकी सबसे बड़ी भूल होती है। अगर आप अपनी माता रानी पर विश्वास है तो कमेंट में विश्वास और शारदा लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, जो लोग इमोशनल होते हैं, इनको कोई किसी भी तरीके से नाम मोल्ड कर सकता है। इमोशनल लोगों को अपनी चीज़ों से बहुत लगाव होता है, अपने लोगों से बहुत लगाव होता है, अपनी हर चीज़ से इनको बहुत प्रेम होता है। जो लोग इमोशनल होते हैं और जो लोग प्रैक्टिकल होते हैं, थोड़े से प्रैक्टिकल होते हैं, ये चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं। तो माता रानी आपको ये कहना चाहती है कि कोई एक ऐसा इंसान है जो कि बहुत फायदे नेचर का है, और ये इंसान एक मास्क लगाकर ही आपके जीवन में उद्धार होता मचा रहा है। और ये कोई एक नहीं है, ये ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ है या एक गैंग है पूरी, जो इस तरीके से हरकतें करने पर लगी हुई है। पूरी की पूरी एक गैंग है, 8 लोग, 9 लोग हो सकते हैं। इनका पूरा उद्देश्य एक ही है, आपके जीवन को बर्बाद करना, और इन लोग आपके आगे बढ़ाने और आपके धन का लोभ कर रहे हैं। पर मेरे बच्चे, आपको घबराने की कोई चीज़ का नहीं है। मैंने आपको सभी उपाय दे दिए हैं जिनसे कैसे बचाना और उनसे कैसे मुकाबला करना है। तो मेरे बच्चे, मैं आपको जैसे बोल रही हूँ वैसे वैसे आप करिए। आपके ऊपर से सभी दुख बनाई है जाएंगे और आप एक नई प्रदेश में घुस जाएंगे, और आपको हर एक शत्रु से लड़ने का भी मैं प्रहार बताऊंगी। क्या आपका शत्रु कौन है? और मैं आपको सभी शत्रु को पहचान भी करवाऊंगी, क्योंकि कोई आपकी पीठ पीछे रहकर ही आपको कुएं में खेलना चाहता है। आप बहुत ही भोलेपन हो। इनका उद्देश्य एक ही है कि आपको मिट्टी में कैसे मिलाया जाए, आपको डिस्ट्रॉय कैसे करा जाए। पहले आपकी ये अर्जी निकल के आ रही है, तकरीबन 9 साल पुरानी है। तब क्या था? तब आप बहुत ही इमोशनल थे, चीज़ों से लगाव रखते थे और मन में डर होता था। जिन लोगों को चीज़ों से लगाव होता तो खोने का भी डर होता है। अगर हमें किसी चीज़ का लगाव है तो उसका डर भी हमें बना रहेगा। तो ये जो नेगेटिव लोग थे, इन्होंने उस डर पर वार करना ना शुरू किया। तो आपकी एनर्जी कहती है, मैं इतनी कमज़ोर हूँ, मुझे चीज़ों से लगाव है, यही मेरी स्ट्रेंथ है और इन्हीं से मुझे ताकत मिलती है। ये आपकी एनर्जी कहती है, लेकिन आपके शत्रुओं की एनर्जी कहता है आपकी एनर्जी को कि मैं तुझे तोड़ मरोड़ कर बर्बाद कर दूंगा। ये एनर्जी नहीं, यह लोग हैं जो भी नेगेटिव एनर्जी में होते हैं। अब नेगेटिव एनर्जी कहता है कि मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, तोड़ मोड़ के तेरा वजूद खत्म कर दूंगा। जो तेरे पास चीज़ें हैं जिन्हें तुम अपना कह रही हैं, उन्हें कैसे भी छीन लूँगा और वह सारी चीज़ें एक एक करके तुमसे अलग कर दूंगा। तो आपकी एनर्जी है इमोशनल फीलिंग, भावनाएं। तो वह नेगेटिव एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी है। जैसा कि है ग्रुप ऑफ पीपल है, लेकिन कांड कोई कोई करता है, कांड कोई कोई करता है, लेकिन ग्रुप ऑफ पीपल की एनर्जी है यहाँ पर। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। अब क्या है, इनका जो उद्देश्य है आपको बिल्कुल डिस्ट्रॉय करना है। इन्होंने आप पर बहुत गौर किए हैं, नेगेटिविटी बहुत दिखाई आपके ऊपर, नकारात्मक ऊर्जा बहुत सेंड की है, विचारों से, कर्मों से काली क्रियाएं करी है।
तंत्र मंत्र टोने टोटके जादू टोने करते रहे हैं और करते रहेंगे। बेचारे जब तक इनकी ऐसी की तैसी ना हो जाए, जब तक इनके जान प्राण सांस चलेंगे, ये आप क्रियाएं करते रहेंगे। पर आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना, अपने परमात्मा का जवाब जो मन ही मन करना है। और आज अज़बा जाप आप कर सकते हैं। और अज़बा जाप क्या होते हैं? अज़बा जाप होता है ही मन। आप जाप नहीं करते, आपकी सांसें जाप करती हैं। आप जाप करते हो, आपकी सांसें झपकी। मतलब आप अगर किसी से बात भी कर रहे हो तो अंदर अंदर चल रहा है। आपके प्रभु का नाम, इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। थोड़ी आप इसको करिए, अज़म आपकी बहुत हेल्प करेगा। और जब आप ये अम्पा जाप में एक बार आप पढ़ जाते तो आप सोते भी रहते हैं। तो ये चलता रहता है, इतना पावरफुल ये जाप होता है। माता रानी का इंटरफेरेंस आपके जीवन में हो। और मेरे बच्चे, आपका शत्रु का अपना नाश वाला है। आपका अब सुखमय जीवन आने वाला है। अब आपको घबराने की कोई निष्ठा नहीं है। अब आपकी मन ही सबको संभाल सकती है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है। आपको सबसे बड़ा बार एक ही है कि आपको कितना भी संकट आ जाए, आपको अपनी हंसी नहीं छोड़नी है। तो ये हंसी युवा शक्ति है जो हर एक युवा को विनाश करवा सकती है। तो मेरे बच्चे, इसमें एक प्यारा सा कमेंट लिखना ना भूलें। मैं आप लोग यहाँ लिखें, हाँ मैं अपने हंसी नहीं छोड़ूंगी। तो मेरे बच्चे, आज का यही संदेश था।